नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी को दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, इसके अलावा 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही एलटी गेट और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम अटेम्प्ट करने की प्लानिंग करें तो आप सभी के लिए अनअकैडमी लेकर आए प्लस सब्सक्रिप्शन, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए। इसके साथ ही सुप्रीम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लर्क के लिए इन दोनों की सब्सक्रिप्शन आप सभी ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जहां पर आप सभी चाहें तो 3 मंथ या फिर 6 मंथ या फिर 12 मंथ का या फिर 24 मंथ का प्लान परचेज कर सकते हैं। साथ ही इसके जो प्राइस हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं और आपकी बेस्ट प्रिपरेशन कराई जाती है, जिससे कि आप सभी एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ। अगर आप सभी इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोनों की प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप सभी आर गौतम 10 लगाएंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। लिंक पे अभी क्लिक करें और परचेज करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव खत्म हो जाने के बाद से लगातार भर्तियों के अंदर आप सभी को जो हलचल है वो देखने के लिए मिल रही है। भले ही पुरानी भर्तियों को लेकर बात की जाए या फिर नई भर्तियों के बारे में, लगातार कोई ना कोई जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। हालांकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक मुख्यमंत्री के माध्यम से शपथ ग्रहण भी नहीं की गई, लेकिन इसके बावजूद लगातार कई भर्तियों को लेकर समाचार पत्रों के साथ साथ अगर बात की जाए तो आयोग तक अभ्यर्थी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सभी छात्रों की एक ही मांग है कि अब जो भर्ती प्रक्रिया उनको शुरू कर दिया जाए, क्योंकि कभी कोरोना के चलते तो कभी अगर बात की जाए चुनाव के चलते हमेशा नुकसान होता है तो भर्तियों को देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप सभी देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम भर्तियों के अंदर खाली पदों को भरे जाने की मांग को लेकर छात्रों की तरफ से जो मांग है वो तेज कर दी गई है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा खाली पदों को भरे जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने जोर लगाना शुरू कर दिया गया है और लगातार आयोग से मुलाकात करनी भी शुरू कर दी गई है। योग्य अभ्यर्थी न मिलने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2021 की तमाम भर्तियों में खाली पदों को लेकर उन पदों को भरे जाने की मांग को लेकर जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। आयोग के चेयरमैन साथ ही सचिव की प्रतियोगी कई बार पत्र लिखकर, लेकिन अगर बात की जाए इस मुद्दे के बारे में अभी तक कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया। तो सोमवार को आयोग के गेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। आयोग ने 2021 में कई प्रमुख भर्तियों के परिणाम जारी किए, जिसमें अगर बात की जाए अपनी एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लगभग 3,241 पद आप सभी जानते हैं कि यहाँ से खाली चले गए। इसके अलावा एलटी गेट के साथ ही अगर बात की जाए पीसीएस और भी तमाम भर्तियों के अंदर अलग अलग जो पद हैं वो खाली रह गए, लेकिन अभी तक इन भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किए गए। नीचे जानकारी भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। इन तमाम खाली पदों को भरे जाने की मांग को लेकर छात्रों की तरफ से कहना है कि ऐसे में अगर बात की जाए खाली पदों को छोड़ना कहीं ना कहीं अन्याय होगा। आयोग या तो मेरिट गिराकर नियुक्ति करे या फिर नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी करे। आप सभी ने कल एक जानकारी देखी होगी एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। वहाँ पे लिखा हुआ था कि 1200 पदों के अध्याचन मिले हैं, लेकिन पुरानी भर्ती के लगभग 3,200 पद यहाँ पे भी खाली हैं। अगर इन्हीं पदों को जोड़ दिया जाए तो आपके जो पदों की संख्या देखने के लिए मिलेगी वो लगभग आप सभी के सामने 4,440 के समथिंग आ जाती है। हालांकि पदों की संख्या लगभग 8 से 9,000 के समथिंग है, क्योंकि शिक्षा निदेशालय के माध्यम से सभी पदों के जो अध्याचन है वो यहाँ पर नहीं भेजे गए हैं। यही वजह है कि छात्रों की तरफ से तमाम उन भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करके इन तमाम भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाली नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी चयन बोर्ड के पास अध्याचन मिल चुके हैं। लगभग 5,000 से अधिक पदों के जो अध्याचन है वो चयन बोर्ड को प्राप्त हुए हैं। हालांकि इसमें से 200 पद आप सभी जानते हैं कि 2016 के समायोजन करने हैं और ऐसे में 800 से 1000 जो पद हैं वो लगभग आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं आप सभी के सामने, जो कि संबंधित हैं 2021 टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर। तो इन्हीं तमाम पदों को अगर काट दिया जाए तो नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए लगभग 4,000 पद बचते हैं। चयन बोर्ड के माध्यम से दावा किया गया था कि आप सभी के चुनाव शुरू होने से पहले भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद से भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ।
लेकिन अब ऐसे में अगर बात की जाए चयन बोर्ड के माध्यम से समायोजन से संबंधित जो मुद्दे हैं वो लगभग खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ही समायोजन का मुद्दा खत्म होगा उसके बाद चयन बोर्ड के पास में लगभग सभी जो मुद्दे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर भी इंटरव्यू चयन बोर्ड के माध्यम से कर दिए गए हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो पुरानी भर्ती थोड़ी बहुत ही लटकी हुई हैं, जैसे कि 2016, इसके अलावा 2011, इनको भी यहाँ से जल्दी कंप्लीट करने की तैयारी चयन बोर्ड के माध्यम से शुरू कर दी गई है। ऐसे में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर भी चयन बोर्ड के माध्यम से जल्दी तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये होगा कि पदों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि 4200 पद यहाँ पे चयन बोर्ड के पास बचते हैं। लेकिन छात्रों की तरफ से एक मांग ये भी रखी गई थी कि जैसे ही सभी का समायोजन हो जाए, सभी का विद्यालय आवंटन हो जाए, उसके बाद में टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर एक बार फिर से पोर्टल खोलकर रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाए। हालांकि चयन बोर्ड इस बात को लेकर अभी कंसीडर करता है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चयन बोर्ड अगर दोबारा से अध्याचन मांगेगा तो लगभग 15 से 20 दिन का समय अध्याचन के लिए, फिर उसके सत्यापन के लिए मान के चलें कि 1 महीने का समय लग जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चयन बोर्ड की माने तो लगभग सभी मुद्दे जो होंगे 15 अप्रैल तक उनके माध्यम से क्लियर कर दिए जाएंगे, और जैसे ही 15 अप्रैल तक सभी मुद्दे समाप्त होते हैं, उनका जो अगला फोकस होगा वो उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर होगा। लेकिन अगर अध्याचन दोबारा मांगे जाते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1 से 1.5 महीने का समय उसमें फिर से लगेगा। बाकी जितनी भी पुरानी भर्तियों से संबंधित मुद्दे हैं उनको लेकर 15 अप्रैल तक चयन बोर्ड के माध्यम से सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारियां शुरू होंगी। ये बात हो जाती है उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आए दिन आपको समाचार एजेंसियों के माध्यम से कई जानकारियां दी जा रही हैं, समाचार पत्रों के अंदर भी आपको जानकारियां मिल रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। एक बार फिर से एक और कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 51,000 अधिक पदों पर विज्ञापन जारी होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाली नई शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि अप्रैल के अंदर छात्रों को मिल सकती है खुशखबरी। नीचे लिखा हुआ कि अप्रैल के अंदर नई शिक्षक भर्ती की जो सौगात है वो छात्रों को मिल सकती है। ऐसा दावा हिंदुस्तानी न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए बीएड बीटीसी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। होली के बाद सीएम शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसी समय योगी सरकार की पहली कैबिनेट की नए मंत्रिमंडल के साथ यूपी के बेरोजगार बीएड बीटीसी छात्रों के लिए नई शिक्षक भर्ती देने को मन बना रही है। नीचे लिखा हुआ है कि सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार भर्ती कराने का मन बना रही है। वहीं अगर बात करें पदों की संख्या के बारे में तो 51,112 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, क्योंकि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने पद खाली होने का हल्फनामा शिक्षा मित्रों के केस के आधार पर दे चुकी है, जबकि पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के माध्यम से 17,000 पदों पर भर्ती को लेकर घोषणा की जा चुकी है। लेकिन ये पद 68,500 के चलते विवाद में है। मतलब साफ है कि नई भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो लगभग 51,000 से अधिक पदों पर जारी कर सकती है। सूत्रों की अगर माने तो भर्ती का जो विज्ञापन है अप्रैल के अंतिम सप्ताह या फिर मई के प्रथम सप्ताह में विज्ञापित हो सकता है। लगातार इससे संबंधित तमाम जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके अंदर जानकारी दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो अप्रैल या फिर मई के अंदर जारी होने की ज़्यादा संभावना है। मैंने आप सभी को बताया भी था कि नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो सरकार चाहे तो कभी भी जारी कर सकती है, क्योंकि पदों की संख्या भी उनके पास है, योग्य अभ्यर्थी भी यहाँ पे उनके पास हैं। लेकिन अगर बात की जाए सरकार की मंशा क्या होगी, यही देखना दिलचस्प होगा। हालांकि सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से जीत कर आ रही है, तो छात्रों को खुश करने के लिए अगर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करती है तो आगामी समय के अंदर कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी साबित होगा। लेकिन अगर बात की जाए मीडिया एजेंसी का, उन्होंने तो बहुत सारे दावे कर दिए हैं। अब योगी सरकार क्या करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर, इसके अलावा परीक्षा की तारीख के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती का भी मामला कहीं ना कहीं चुनाव के चलते लटक चुका था। अब जैसे जैसे चुनाव खत्म हो चुके हैं, पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कार्य शुरू कर दिया गया है।
कई भर्तियों के परिणाम भी यहाँ से उनके माध्यम से घोषित किए गए हैं, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, किसी भर्ती के बारे में ऐलान नहीं किया गया। जानकारी तो देखने के लिए मिली है कि यूपीएससी के माध्यम से कट ऑफ से संबंधित सभी मामले पूरे तरीके से क्लियर कर दिए गए हैं और अंतिम जो फैसले हैं वो भी ले लिए गए हैं। लेकिन चुनाव की अगर बात की जाए, शपथ ग्रहण समारोह के चलते या फिर नई सरकार के गठन का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही नई सरकार का गठन होता है, शासन के सामने इन तमाम मुद्दों को क्लियर करने के बाद में जैसे ही अनुमति मिलती है, लेखपाल भर्ती और इसके अलावा तमाम भर्तियों को लेकर कट ऑफ का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि यूपीएससी की तरफ से इसकी जो परीक्षा कराए जाने को लेकर तैयारियां हैं, 15 मई के आसपास कभी भी इसकी परीक्षा को लेकर आपका ऐलान कर दिया जाएगा। पहले जो आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी वो परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी जिनको आयोग के माध्यम से स्थगित कर दिया गया था, और उसके बाद में जैसे समय बचता है फिर लेखपाल की परीक्षा करवाई जाएगी जो कि 15 मई के आसपास हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी सीटेट 2022 के बारे में। ऐसे अभ्यर्थी जो कि नई शिक्षक भर्ती के अंदर बैठना चाहते हैं और टीईटी या फिर सीटीईटी क्वालिफाई नहीं हो सके हैं, उनके लिए यहाँ से एक और अच्छी खबर है कि आप लोग चाहें तो इस सीटेट का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे कि शिक्षक भर्ती में बैठने का आपको मौका मिल सके, एक चांस आपका बढ़ सकता है। सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि जल्द इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा और सेवा बोर्ड के माध्यम से जल्दी सीटेट 2022 की अधिसूचना जारी करने की तैयारियां हैं। सूत्रों के अनुसार इसकी जो परीक्षा होगी वो जुलाई में देखने के लिए मिलेगी। सीटेट 2022 का आवेदन पत्र जल्द खुल जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई के माध्यम से साल में 2 बार ये परीक्षा करवाई जाती है और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के अंदर इस भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी सीटेट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन करते रहें, जल्दी सीबीएसई के माध्यम से इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आरओ के बारे में। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा आरओ भर्ती परीक्षा के अंदर धांधली के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। कई छात्रों की तरफ से तो इस परीक्षा को रद्द करने तक की मांग की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं के अंदर भर्ती परीक्षा को लेकर परिणाम को लेकर कुछ अभ्यर्थी ने सवाल खड़े किए हैं। धांधली का आरोप लगाते हुए प्रयास के अखिलेश समेत प्रदेश भर के लगभग 42 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कानपुर के तमाम याची यहाँ से बने हुए हैं। उसको लेकर उनका कहना है कि 24 मार्च को सुनवाई होनी है। वहीं अगर बात की जाए जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को ले जाया गया है। आदित्य ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराई जाती है। एनटीए एप्टेक एजेंसी के माध्यम से दिसंबर 2021 में जनवरी 2022 में दोनों परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में प्रतिबंधित थे और ऐसे इसके बावजूद परीक्षा संस्था सौंपी गई। तमाम यहाँ से आरोप लगाए गए। छात्रों का कहना है कि परीक्षा के अंदर धांधली, भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है और सबसे भ्रष्ट संस्था है जिसके माध्यम से परीक्षा करवाई गई है। तो इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।